गुड मॉर्निंग, दिस इज़ बसेरा हियर। अब ये रोड मेरे हिसाब से कुछ महीनों पहले बनी है और आज की सिचुएशन जो है इस पानी के वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे कि जो रोड की सिचुएशन है वो पैथेटिक हो गई है बिल्कुल। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई बादल फटा हो। तो आगे किसान आदमी है, बेचारों के खेतों में पानी चला जा रहा है और जितना भी धान की फसल है उसको नुकसान, खेतों का कटाव हो जा रहा है, जिस वजह से बेचारे मजबूर हैं। बहुत मुश्किल से जिन्होंने खेती करी हो। अब मेन फैक्ट ये है कि उस खेती के पीछे कोई इंश्योरेंस नहीं है। जैसे बाहर है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट चाइना में ऐसा है कि गवर्नमेंट इंश्योर्ड करती है खेती को, और अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसको गवर्नमेंट इंश्योर करती है। सेकंड, अगर आपकी पैदावार भी अच्छी होती है तो ये बेचारे दर बदर भटकते हैं अच्छे रेट पे बेचने के लिए, लेकिन एक कुछ ऐसा फिक्स हिसाब होना चाहिए कि इनको कुछ मिले, है ना। तो कुछ इस तरह मिले और कुछ ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जो इनको रियल में एजुकेट करें। अब तो थैंक्स टू यूट्यूब की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट उसमें से भी कितनी सही हैं इस बात का कुछ आइडिया लगता नहीं है। तो सामने वाले आदमी को सही प्लेटफॉर्म नहीं होने के वजह से वो कंफ्यूज रहता है कि पर्टिकुलर मुझे करना क्या है, कितनी खाद डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सी दवाई डालनी है, किस टाइम डालनी है। अब मैंने छोटी सी खेती शुरू करी है तो मैंने ये कोशिश करी है कि इनसे पूछूं, और जब मैं इनसे पूछता हूं तो पता चलता है कि हर आदमी का अपना व्यू है। उसके बाद कोई ना कोई यूट्यूब में भी अगर आप देखोगे, 10 यूट्यूब देखोगे तो 10 तरह के व्यूज़ होते हैं, और वो व्यूज़ वही दे रहे हैं जो खेती नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ डाटा उठा के और पढ़ दे रहे हैं। बहुत सारे हैं, एक की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, हज़ारों सब्सक्राइबर हैं, लाखों में बोलो, करोड़ों में बोलो, लेकिन उठा के वो तोते की तरह। अब मैंने भी किसी बच्चे से पूछा, यार कि क्या कंटेंट बनाने में क्या है, बोला फ्लोलेस होना चाहिए। अब फ्लोलेस कंटेंट कैसे हो सकता है? आप सामने कोई न्यूज़ रीडर की तरह रीडिंग कर रहे हो। ये तो ऐसा है कि आपने देखना है कि क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अब यहाँ बारिश आ रही है, ये रोडें जो हैं टूट टाट गई हैं, तो ये सही लोकेशन है, मतलब सही एक बात करने का तरीका है। लेकिन अगर मैं कहीं डाटा निकाल लूँ और उनको पढ़ता रहूँ और आपको मैं ये बता दूँ कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, और फिर इससे क्या होता है, और फोटोज़ में दिखा रहा हूँ कि कहाँ मतलब युगांडा और अफ्रीका में बड़े बड़े वॉल्केनो फट रहे हैं, तो पिक्चराइजेशन इज़ गुड, लेकिन जो एग्जैक्टली समझ में आता है, पता नहीं आजकल कैसे समझ में आता है। बोला आप तो जब यूट्यूब बनाते हो तो आप अटकते हो, तो इससे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है। अरे किस चीज़ की तैयारी करनी है यार, ये दिखाना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम किसके वजह से है। अब यहाँ गांव में छोटी मोटी खेती कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। लास्ट 20 ईयर से फार्मर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें उसका बारे में मास्टरी है। कोई पूछे तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि यार हम इतने टाइम से सरवाइव कर रहे हैं, तो काम हो रहा है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। फिर आप कमेंट करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ।